उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्यों की विवेचना करे। पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय को राज्यों के लिए अनुच्छेद 216 के तहत बनाया गया है तथा अनुच्छेद 231 में यह वर्णन किया गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय या एक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और इन सारी बातों का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 231 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के तरह ही उच्च न्यायालय को भी बहुत से अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। तो जिस प्रकार भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है, ठीक उसी प्रकार लगभग उसी के जैसा उच्च न्यायालय को भी शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। मतलब उच्च न्यायालय राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करता है, क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय ही होता है और देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का गठन भारत में 1862 में हुई थी। दोस्तों अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक या प्रारंभिक एक ही होता है दोस्तों। आरंभिक क्षेत्राधिकार में मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय से ही शुरू होती है। संवैधानिक मामले की सुनवाई भी उच्च न्यायालय के द्वारा भी की जाती है। संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विवाद की भी सुनवाई करता है। मतलब इन सब की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है। दीवानी मुकदमे या कर यानी टैक्स से संबंधित सुनवाई या फैसला उच्च न्यायालय के तहत ही लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय का आदेश या निर्देश या रिट मतलब सबका एक ही मतलब है दोस्तों, किसी भी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिट का मतलब आदेश या निर्देश होता है। तीसरा पॉइंट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। मतलब यहाँ पे अपील किया जाता है। एक ऐसा न्यायालय हमारा उच्च न्यायालय होता है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय को जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर अपील सुनने का अधिकार है। मतलब जिला के न्यायालय में अगर आपका फैसला नहीं होता है, आप संतुष्ट नहीं हैं उस फैसले से, तो आप अपने सही फैसले के लिए उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय प्रशासनिक एजेंसियों पर नियंत्रण रखती है। जिला जज एवं अन्य जजों की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति मतलब पद को बढ़ाना आदि उच्च न्यायालय के परामर्श या सिफारिश से राज्यपाल करते हैं। मतलब जज की नियुक्ति करना, उसके पद को बढ़ाना, उसे पोस्ट करना, ये सारा काम उच्च न्यायालय के जज यानी न्यायालय में किया जाता है और फिर राज्यपाल उनके बात को मानकर जजों की नियुक्ति करते हैं। यह जिला न्यायालय के प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। मतलब उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के ऊपर अपना नियंत्रण बनाकर रखती है। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो है न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार। कार्यपालिका के द्वारा पारित आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। मतलब संविधान के अनुसार काम किया गया है कि नहीं या फैसला किया गया है कि नहीं, ये जांच करने का अधिकार उच्च न्यायालय को होता है। यह अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। कार्यपालिका के द्वारा पारित आदेश तथा प्रशासन द्वारा दिए गए कार्यों की जांच करती है कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। और दोस्तों इसका अधिकार भी केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ही होता है। दोस्तों मेरे इस नोट्स ने अगर आपका हेल्प किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है निष्कर्षतः उच्च न्यायालय राज्यों का न्यायालय है तथा इसे यानी उच्च न्यायालय को भी कई तरह के अधिकार है और इसका कार्य क्षेत्राधिकार भी काफ़ी व्यापक यानी अधिक है। एक उच्च न्यायालय दो या दो से राज्यों से अधिक राज्यों की सुनवाई या किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद का निपटारा कर सकती है।